अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन पॉलीमर्स एंड आल्सो डिस्कस द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पाथ ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो रिएक्शन पाथ किसी भी पॉलीमराइजेशन के लिए कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एक चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, यानी कि रिएक्शन पाथ एक होते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स और सेकंड नंबर पर होते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जो कि बने किसी भी इस तरह से, मतलब कि उसमें मोनोमेरिक यूनिट वन बाय वन ऐड होते जाएं चेन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है विनाइल ग्रुप। सही है, ये हमारे पास विनाइलिक मोनोमर है। अब यहाँ पर हमने इसकी करानी है पॉलीमराइजेशन। सही, तो किस तरह से करेंगे? इसमें अगर हम इसकी प्रोडक्ट देखें तो इसमें प्रोडक्ट इसकी ये होगी कि n नंबर ऑफ विनाइल ग्रुप। सही है, तो n यहाँ पर हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि कितने नंबर्स की भी लॉन्गेस्ट चेन इसकी हो सकती है। अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि वो चेन जिसमें एडिशन हो मोनोमेरिक यूनिट की वन बाय वन। सही है, किस तरह से? इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये विनाइल ग्रुप हमारे पास है, इसमें कोई एक और विनाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। सही है, फिर उसमें एक और आकर अटैच हो जाएगा, फिर जब वो मतलब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे फिर एक और आकर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से की रिएक्शन का वन बाय वन एडिशन जो हो रही है और जो वन बाय वन इंक्रीमेंट हो रही है किसी भी चेन में पॉलीमराइजेशन के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। सही है, तो अगर हम यहाँ पर चेन ग्रोथ पॉलीमर्स को क्लासीफाई करना चाहें तो हम उसे करते हैं 3 टाइप्स में क्लासीफाई, जिसमें आ जाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाता है, हमारे पास सेकंड नंबर पर एनायनिक मैकेनिज्म आ जाता है, उसके बाद आ जाता है कैटायनिक मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरह से होता है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फ्री रेडिकल की कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इसके स्टेप्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल उनमें रिएक्शंस होती हैं, उनके रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड कराने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए हमें चाहिए होते हैं इनिशिएटर चाहिए होते हैं, और इसमें 3 स्टेप्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इनिशिएशन, उसके बाद आ जाता है प्रोपगेशन स्टेप, एंड थर्ड वन आ जाता है, थर्ड एंड लास्ट, दैट टर्मिनेशन। सही है, टर्मिनेटिंग स्टेप हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हम काफ़ी इनिशिएटर यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 मतलब कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, और उसके बाद हमारा आ जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड। सही है, बेंजोइल पेरोक्साइड से। तो हमें पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम इनिशिएटर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, फ्री रेडिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें इनिशिएटर की ज़रूरत होती है, और ये जो पेरोक्साइड होते हैं बाय द होमोलिटिकल क्लीवेज हमें ये प्रोवाइड करते हैं रेडिकल्स। सही है, किस तरह से? और इस तरह से कि जब भी हमारे पास एक जनरली एक पेरोक्साइड ले रही हूँ मैं यहाँ पर, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले बाय द होमोलिटिकल क्लीवेज यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे 2 RO रेडिकल। सही है, अल्काइल ऑक्साइड रेडिकल हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो गए, इन्हें हम कहते हैं इनिशिएटर।
अगर मैं यहाँ पर इनिशिएटर को इस तरह से लिखूँ IN डॉट, सही है, इस तरह से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास इनिशिएटर आगे कहाँ से आए, इन दोनों से आए, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड से। उसके बाद हमारे पास है बेंजोइल पेरोक्साइड। जब इनकी होमोलेटिकल क्लीवेज होती है तो ये यहाँ पर जनरेट करवाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक क्या किया है कि एक जनरल एग्जांपल लिया है अल्काइल पेरोक्साइड का, सही है। तो वहाँ पर मैंने जनरेट करवाया फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट स्टेप हमारी ये हो गई टू जनरेट फ्री रेडिकल। उसके बाद सेकंड स्टेप में अब हम देखें कि इनिशिएशन, हमारे पास इनिशिएटर आ गए, अब हम स्टार्ट कराएंगे उसकी इनिशिएटिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले इनिशिएटर जाकर अटैक करेंगे किसी भी एक ग्रुप के साथ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ विनाइलिक ग्रुप, ये विनाइलिक ग्रुप है। और यहाँ पर कोई भी एनी ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ऐसा ग्रुप यहाँ पर अटैच है, सही है। और ये है विनाइल। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब भी इनिशिएटर यहाँ पर जाकर अटैक करेगा और क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा CH2 के साथ, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और जनरेट हो जाएगा फ्री रेडिकल, सही है। तो ये यहाँ पर इस तरह से जनरेट हो गया हमारा फ्री रेडिकल। तो ये कहलाता है इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट है हमारा। और उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, ये हमारी हो गई इनिशिएशन। उसके बाद यहाँ पर अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर क्या करेगा कि रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, सही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने पढ़ा है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, एक होते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट, दूसरे होते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट। तो प्लस आई इफ़ेक्ट क्या करता है कि किसी भी मतलब डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये ग्रुप प्लस आई ग्रुप है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है, ले रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है, सही है। तो मैंने यहाँ पर जनरली एक ग्रुप लगाया है। तो यहाँ पर ये हमने बात याद रखनी है, नोट करनी है हमने कि यहाँ पर अगर प्लस आई ग्रुप है तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, अगर माइनस आई ग्रुप है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, सही। उसके बाद ये होगी हमारी यहाँ पर इनिशिएशन। उसके बाद क्या होगा कि हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, फर्दर रिएक्शन होगी इस ग्रुप की, जो हमारा हमने रेडिकल यहाँ पर बना बाय द एडिशन ऑफ वन मोनोमर, एडिशन यहाँ पर वन मोनोमर की हुई। अब ये क्या होगा कि सॉरी यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर क्या होगा कि रेडिकल यहाँ पर ज्वाइन होगा यहाँ से, फिर होमोलेटिकल क्लीवेज होगी, फिर रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से ये चेन मतलब बढ़ती जाएगी, पॉलीमराइजेशन यहाँ पर होती जाएगी। और इसी के साथ क्या होगा कि सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, CH यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो जाएगा और इस तरह से ग्रुप यहाँ पर। तो वन बाय वन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मोनोमर अटैच होता जा रहा है। इसी तरह से इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट तक मतलब ये जाती है रिएक्शन, और इसे हम कहते हैं प्रोपगेशन की। क्या होगा कि एनी अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल अटैच होता जाएगा एक रेडिकल के साथ, और इसी तरह से चेन में एडिशन के थ्रू इंक्रीमेंट होती जाएगी बाय वन। और इसी को हम कहते हैं चेन ग्रोथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें वन बाय
1 एडिशन होती जाए मोनोमर्स की, सही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग स्टेप यहाँ पर डिस्कस करें तो मोस्टली यहाँ पर स्टेप आती नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है कि हमने रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है, तो फिर हम कोई भी 2 फ्री रेडिकल लेकर उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी एक स्टेबल प्रोडक्ट हमारी बन जाएगी, एक पॉलीमर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो ये हमारी प्रोडक्ट आ गई विदाउट रेडिकल। उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब 2 भी रेडिकल आपस में ज्वाइन होकर यहाँ पर एक हमारी स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ा यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, उसमें यह था कि जो लीस्ट डिस्कस हम करते हैं वो क्या होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप जो होता है सबसे स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, उसके बाद प्रोपगेशन इनफाइनाइट तक जाती रहती है, और उसके बाद जो टर्मिनेशन होती है वो कोई से भी जितने भी रेडिकल्स बनते हैं यहाँ पर उसको हम किसी भी एक को यहाँ पर करें या सबको करें, सबको भी आपस में ज्वाइन करवा कर यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसे पॉलीमर बना सकते हैं, सही है। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पाथ। रिएक्शन पाथ में हमने डिस्कस किया कि चेन ग्रोथ पॉलीमर, और उसमें क्लासीफाई उसको किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म एंड कैटायनिक मैकेनिज्म। तो आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम इसके देखेंगे एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड आल्सो द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, थैंक यू।